नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माइसनी। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कब क्या करना है, प्रोसेस क्या है और एक गलती और सीट मिसिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन जो 88CCC की साइट पर जो स्कीम डला हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से। स्कीम ऑफ ऑनलाइन ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूजी काउंसलिंग 2020। इसकी पल पल की बारीक से बारीक खबर, किस कब रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा तो दिया, मान लो कि फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिले तो दोबारा से फीस जमा करा के रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, कि फीस जमा करानी है कि नहीं करानी है, किस तरीके से अपन चॉइस फिलिंग एक बार ही भरनी है या हर राउंड के लिए अलग अलग बार भरनी है। तो बहुत सारे डाउट हैं आपके। तो फर्स्ट राउंड में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड आएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, आपको कन्फ्यूजन रहेगा। सिक्योरिटी फीस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कॉलेज मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारे डाउट है। तो इस वीडियो में जो स्कीम ऑफ ऑल इंडिया कोटा की है, मतलब स्कीम, ये आपको पल टू पल की खबर इस वीडियो में मिल जाएगी। मतलब पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें अपन करेंगे इसको, मतलब पूरे चार्ट को अपन समझेंगे। तो देखो, एक्टिविटी बाई कंडक्ट किसके द्वारा, कि भाई स्टूडेंट के द्वारा जो एक्टिविटी की जाएंगी ना, उसका एक चार्ट फ्लो है। किसके द्वारा? एक्टिविटी बाई AACCC, और किसकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो की जाती है, दोनों, मतलब जो साइट करवा रही है ना काउंसलिंग, उसके द्वारा। तो ये बीच का जो शेड्यूल है ना, ये अपन को समझना है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑनलाइन आयुष मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट इन एज पर काउंसलिंग शेड्यूल में, यानी कि 26 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फीस, सबमिशन ऑफ चॉइस, व्यू, मॉडिफाई एंड लॉक चॉइस, प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। तो जो 26 से लेके 1 तक तो रजिस्ट्रेशन है, 2 तारीख तक आप लॉक करा सकते हो, और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो ये सब आएगा, ये सब करवाने के बाद में मान लो ये सभी बच्चों के लिए सेम है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट हो गया। अब मान लो जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट, इफ राउंड 1 में सीट अलॉटेड नो, किसी बच्चे को सीट नहीं मिली तो उसको क्या करना है। देखो सभी को सीट नहीं मिलेगी, लाखों बच्चे काउंसलिंग भाग लेंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तो जिनको सीट नहीं मिलेगी वो क्या करें, तो लुक एट द AACCC वेबसाइट फॉर राउंड सेकंड अलॉटमेंट। आपको क्या करना है, वेट करना है सेकंड अलॉटमेंट का। क्या? और देखो इसी टाइम पे न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल फॉर राउंड 2। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्ट्रेशन और पे अगेन। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है और फीस जमा कराई है सिक्योरिटी मनी, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको फीस जमा कराने की ज़रूरत है। मतलब फीस जमा भी नहीं करानी है, रजिस्ट्रेशन एक बार ही मान्य है और एक बार ही फीस जमा करा सकता है, जो आपने फर्स्ट राउंड से पहले करा दी। तो आपको सेकेंड राउंड के लिए ना तो फीस जमा करानी है, ना ही दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है। तो करना क्या है, आपको क्या करना है, देखो अगली प्रोसेस में बता रखा है। चॉइस सबमिट इन राउंड 1 विल बी ट्रेस्ड एज द नल। जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी ना, वो आपकी नील हो जाएगी। तो आपको सॉरी एंड अवॉइड फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड इन मैंडेटरी फॉर ओल्ड एंड न्यू कैंडिडेट। तो जो भी साथ में क्या है कि न्यू रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। तो दोनों, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया और जो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नए वाले जो बच्चे नए आए, मान लो 5-7 बच्चे रह जाते हैं, तो उन सभी को चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। मान लो कोई फर्स्ट राउंड में, मैंने जैसे कि मैंने काउंसलिंग कराई, फर्स्ट राउंड में अपन ने चॉइस फिलिंग की और मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो मैं सोचूंगा कि सेकंड राउंड में मिल जाएगा। नहीं, आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको साइट पर जाना है, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब जिनको सीट मिल जाती है वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड में जिनको सीट मिली है वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज,
ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। आपको क्या करना है, जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उनको क्या करना है मैं बताऊं, उनको जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। जिस कॉलेज में आपको मिली है उसमें जाके रिपोर्टिंग करनी है। ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2। आपको अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फ्रेश चॉइस दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेमेंट देने की जरूरत, दोबारा से सिक्योरिटी जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली साइट पे जाना है, अपने आईडी और पासवर्ड डालना है। सिंपल सी बात ये है कि आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड राउंड पे। तो ये तो फर्स्ट राउंड की बात हो गई। जैसे अब सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो जिनको सीट नहीं मिलती है, इफ सोट नॉट अलॉटेड, मतलब जिसको सीट नहीं मिली वो क्या करेंगे, एलिजिबल फॉर थर्ड मोपअप राउंड मेंटेन इन FAQ। जो फ्रेंक्वेली आस्क्ड क्वेश्चन की एक PDF उसके पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता रहा है कि भाई जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती है वो मतलब थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड मोपअप राउंड इंक्लूडिंग सीट ऑफ गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, वो थर्ड राउंड का वेट करें। अब थर्ड राउंड में भी क्या कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो बच्चे पहले एडमिशन नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए फर्स्ट और सेकंड में, वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको सीट नहीं मिली, वो थर्ड राउंड के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे। तो मतलब चॉइस फिलिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपको भाई एक बार चॉइस फिलिंग कर दे तो आप भूल जाओ, नहीं, आपको चॉइस फिलिंग बार बार करनी है। ठीक है, हम बात करते हैं अब जिनको सीट मिलती है सेकेंड राउंड में, जिनको सीट मिली है मतलब यस, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझने के लिए देखो, इफ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ही सी कैन एग्जिट विदाउट फेटियर ऑफ सिक्योरिटी फीस। मान लो कि भाई मुझे कॉलेज मिल गया लेकिन मुझे जाना नहीं चाहता, मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिली, तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग मत कराओ, जाओ ही मत, तो आपको फीस वापस, सिक्योरिटी फीस आपकी वापस आ जाएगी अकाउंट में। अगर आपने वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करा दी, रिपोर्ट और द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी और एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटी कर दी, तो आपको सिक्योरिटी फीस नहीं मिलेगी, आपकी वो जमा हो जाएगी। अगर आपको मान लो सिक्योरिटी फीस चाहिए वापस, आपको मतलब आपको जो अलॉटेड हो उसमें जाइए ही मत, आप उसको रिपोर्टिंग कीजिए ही मत, तो आपको फीस वापस मिल जाएगी। कैंडिडेट एडमिट थ्रू सेकेंड राउंड, ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट एडमिट थ्रू सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन लीव द सीट। अगर जिनको सीट मिल गई सेकेंड राउंड में, उन्होंने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग करा ली, फीस जमा करा दी सॉरी, तो उनको विल नॉट बी अलो, उसको रिजाइन और मतलब सीट को छोड़ने की अनुमति नहीं है। और एवर अपग्रेडेशन इन थर्ड एंड मोपअप राउंड विल बी अलाउड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। आपको सीट छोड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे होगा, वो आपको थर्ड राउंड की जब भी काउंसलिंग होगी उसमें फ्रेश चॉइस, आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी। सिंपल सी बात ये है कि हर राउंड में आपको अगले राउंड में जाना है तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, टाइम पे बताता रहूँगा। अब आगे चलते हैं। थर्ड राउंड ऑफ मोपअप राउंड, न्यू एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे ने भाई फर्स्ट और सेकंड भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एलिजिबली एज मेंटेनेंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ में। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये पीले वाले कोष्टक में इसको समझाऊंगा मैं आपको, बड़े इंपॉर्टेंट है। हरे वाले को समझाऊंगा और ये पहले इसको समझ लेते हैं। थर्ड राउंड आ गया तो फ्रेश चॉइस फिलिंग और मोपअप राउंड प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे, मोपअप राउंड करोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड वाले जिनको सीट नहीं मिली वो सभी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको सीट अलॉटेड हो चुकी है, नो अपग्रेडेशन नहीं कराना है, तो वो नहीं करा सकते, सिंपल सी बात है। तो रिजल्ट पब्लिशर होगा, उसके बाद में रिपोर्टेड टू अलॉट गवर्नमेंट एडेड डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट। तो इनमें जाके आपको रिपोर्टिंग करानी है भाई, जो भी सीट मिली है थर्ड राउंड के बाद में। अब आ जाए जो वैकेंट सीट बची ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग और नॉन रिपोर्टिंग, बहुत से स्टूडेंट भाई ज्वाइन नहीं किया, सीट मिल गई, तो ये थर्ड राउंड में आपने, मेरी बात सुनो,
थर्ड राउंड में जिनको सीट मिल गई और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको सिक्योरिटी फीस नहीं मिलेगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि जिनको थर्ड राउंड में सीट मिलती है और वो ज्वाइनिंग नहीं करते तो उनको सिक्योरिटी फीस नहीं मिलेगी। तो बार बार कमेंट आएंगे बहुत सारे सिक्योरिटी फीस के। अब देखो जो सीट वैकेंसी रह गई, सेंड बैक टू डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड एंड टू स्टेट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑथोरिटी फॉर कॉलेज एंड केस ऑफ AI गवर्नमेंट कोटा ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड। तो जो काउंसलिंग कराएंगी भाई यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पे करा सकती हैं, या फिर राजस्थान की जो भी मतलब सरकार है, केंद्र सरकार है, वो करा सकती हैं जो मतलब सीटें खाली रहती हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इस पे, कैंडिडेट एडमिट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिट इन राउंड फर्स्ट होल्डिंग देयर सीट आफ्टर फी exit Fred will not be allowed to resign, leave the seat and they will not be allowed to in other counseling। ये बोल रहा है जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल चुकी है और उन्होंने मान लो कि अलॉटेड रिपोर्टिंग करा दी वहाँ पे, तो उनको सीट छोड़ने की अनुमति नहीं है और वो ओनली थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग करके। इट इज मैंडेटरी फॉर टू सच ए कैंडिडेट टेक एडमिशन द अपग्रेडेशन सीट, ओनली अपग्रेडेशन की अनुमति है, सीट छोड़ने की अनुमति नहीं है। अब देखो, कैंडिडेट अलॉटेड द सीट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड मूव अप राउंड ऑफ काउंसलिंग कॉन्डक्ट बाई AA-CCC आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ द काउंसलिंग टू बी कॉन्डक्ट बाई रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। जिस व्यक्ति को फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कहीं भी कॉलेज मिल चुकी है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, तो वो जो यूनिवर्सिटी द्वारा, जैसे कि NIA में 5 सीटें खाली रह गई, तो जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पहले कभी सीट मिल चुकी है ना, वो एलिजिबल नहीं है इन सीटों के काउंसलिंग के लिए, उनको योग्य नहीं है, उनको मतलब पहले ही बाहर कर दिया गया। तो स्टे वैकेंसी राउंड नोट द काउंसलिंग कंडक्ट बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, तो नॉट एलिजिबल, उसको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात है। फैसिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल राउंड फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ राउंड 2 एंड राउंड 3। कब कब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जो बच्चा फर्स्ट राउंड चुक गया तो सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड का चुक गया तो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एज डेट एज स्पेसिफिक इन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल कैंडिडेट प्लीज रीड फ्रेंकली आर्ट क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। प्लीज आल्सो सी काउंसलिंग शेड्यूल नोटिस एंड न्यूज इवेंट नोटिस। आप भी साइट पे बार बार चेक करते रहना, किसी यूट्यूब वाले के भरोसे मत रहना। और जो भी आपको बता रहे हैं कि सीट मिल जाएगी नहीं मिलेगी, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्रेडिक्शन सब धरे रह जाते हैं जब उल्टा सुल्टा चलता रहता है। तो इसलिए मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं कट ऑफ के वीडियो कम बनाता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। काउंसलिंग में कितने रजिस्ट्रेशन आते हैं वो सब डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट कर देना। थैंक यू।